जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि इंसान के खून और पशुओं के खून में बड़ा अंतर है। मांसाहार से पशुओं के खून के कीटाणु जब मनुष्य के खून में मिल जाते हैं तब मनुष्य की बुद्धि पशुओं के समान हो जाती है और साथ ही अनेक बीमारियों का जन्म हो जाता है। महापुरुषों की किताबें तब समझ में आती हैं जब कोई महापुरुष मिल जाते हैं। महापुरुषों के दरबार में जो छोटा बन गया, बच्चों की तरह से दीन बन गया, वह कुछ पा लेता है क्योंकि वह मालिक दीन दयाल है। कभी यह मत समझो कि जो पूरे हो जाते हैं वो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज रोज ध्यान भजन सुमिरन किया करते थे। मैं भी करता हूँ। अगर रोज भजन नहीं करूँगा तो जीवों को बोझ कैसे उठाऊंगा, उसको साफ कैसे करूँगा। ये बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। ऐसी गंदगी जीवों की आती है कि आँख कान सब बंद हो जाए। अगर हम भजन नहीं करेंगे, बोझ को ढोएंगे नहीं तो सफाई कैसे करेंगे। गंदगी से ही तो आँख कान बंद हो गए, कर्मों का आवरण ही तो जीवात्मा पर चढ़ गया। इसलिए महापुरुष जो पूरे हो जाते हैं वो रोज ध्यान भजन सुमिरन करते हैं और तुमसे भी ध्यान भजन करने को कहते हैं। रोज भजन करोगे तो मन में भजन करने की इच्छा बलवती होगी। जब इच्छा बलवती होगी तो भजन में रुचि बढ़ेगी और फिर आनंद और प्रेम मिलने लगेगा। आपको किसी तरह का कोई झगड़ा मारपीट नहीं करना चाहिए। जो उपदेश दिया जाता है, जो नाम की कमाई करने की साधना बतलाई जाती है, उसको नियम से रोजाना आप करें। जब आप करने लगेंगे तो साधना ठीक होगी और आनंद आएगा। भीतरी आनंद और बाहरी आनंद दोनों मिलेगा। तकलीफों से छुटकारा पा जाएंगे। जिसकी आंखें ठीक नहीं हैं, जो पर नारियों की ओर देखता है और देखते वक्त गुरु को लाखों कोस दूर कर देता है और उस मलिन पर्दे पर जो क्षणिक चमक दिखाई देती है उसका रूप बन जाता है, ऐसा मनुष्य गुरु के पास पहुंचकर भी मलिन रहता है, मलमूत्र की मोरी से पड़ा है और ऐसे मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। सेवक कहलाने का कौन अधिकारी है? जो गुरु से प्यार करता है, जो गुरु के ऊपर पतंगे की भांति कुर्बान है, जो गुरु के बगैर बेचैन है, उसे गुरु की हर चीज फूल की भांति सुगंध देती है। स्त्री बच्चों में तुम्हारा सर्वस्व लग रहा है, उसको कुछ भी कीमत नहीं है। तुम्हारा आधार स्त्री पुत्र और धन है। इसी में तुम्हें सोचने का मौका नहीं मिला कि गुरु हमें क्या देता है। गुरु के पास भौतिक पदार्थ से अधिक कीमती धन है जो तुम्हें अपनी रजामंदी से दे देगा। उसको पाकर पाप ताप पीड़ा से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओगे। भक्त का किसी से वैर विरोध नहीं होता क्योंकि उसका निशाना सूरत पर होता है, यानी जीवात्मा पर। मालिक के नाम के साथ जुड़े हैं, माया का खोल उन पर नहीं होता। अपनी सूरत को गुरु की ओर गोद में बैठा दिया है, कुमत से सदा परे रहते हैं और सुमत को बस्तर पहिरे हुए हैं। गुरु के साथ रहकर गुरु की हिदायत का आभूषण सेवक को पहनना अति आवश्यक है। दुख यह है कि गुरु के पास पहुंचकर उसके आदेश के मुताबिक नहीं चला। आज सब लोग परेशान हैं। पहले समझते थे कि धन और बुद्धि ही सब कुछ है, भगवान एक कल्पना है। अब लोग संदेश सुनना चाहते हैं।
सबको डर सता रहा है कि अब क्या होगा। समय बहुत खराब चल रहा है। सत्संगी को चाहिए कि बिना नागा रोज अंतर अभ्यास में लगे रहें, सुमिरन ध्यान भजन करते रहें। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को साधना में समय जरूर दें। यह जरूरी है। ज्योति को सहारा देने वाली शक्ति नाम है, शब्द है, आवाज है। जहाँ शब्द नहीं है वहाँ प्रकाश नहीं है। वह प्रकाश अहंकार से मिश्रित रहता है। मन आत्मा के साथ ब्रह्मा की चोटी तक जाता है। पहले ईश्वर धाम, फिर उसके ऊपर ब्रह्मा धाम है। सूर्य और चांद को पार करके ही आत्मा अंदर में गुरु से मिलती है। गुरु फिर आत्मा की ऊपर की चढ़ाई में मदद करते हैं और सतलोक में पहुंचा देते हैं, जो सारी जीवात्माओं का अपना सच्चा घर है। सतलोक से ही सारी जीवात्माएं नीचे के मंडलों में उतारी गईं। सतलोक में पहुंचने पर आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर लेती है। आत्मा जो इस समय बूंद रूप में आँखों के पीछे बैठी है, और जब वो सतलोक में पहुंचती है तो शब्द भंडार यानी सागर से में मिलकर समुद्र का रूप धारण कर लेती है। सद्गुरु मिलना चाहिए। संत सद्गुरु उन्हें कहते हैं जो सतलोक से यहाँ आते हैं मानव शरीर में जगाने के लिए, अपने घर का भेद जीवात्मा को बताने के लिए। इसीलिए संतों की महिमा अपरंपार है। ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा सभी उनसे डरते रहते हैं। छोटे छोटे लोगों में काश्तकारों की जमीन ले लिया। छोटे छोटे लोगों ने काश्तकारों की जमीन ले लिया। ब्राह्मणों क्षत्रियों, आप लोग अपनी जगह पर लौटो, लड़ाई झगड़े बंद करो। यह जो जहर फैल गया है उसे खत्म करना है। शाकाहारी रहो, बीमारियां नहीं फैलेंगी। नशा करना छोड़ दो, नशे की हालत में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अंडे वगैरह से कोई ताकत नहीं मिलती है, बल्कि तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। बचो और बचाओ, बुरी आदतों को छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह जैसे जैसे कम होता जाए वैसे वैसे मन एकाग्र होता जाएगा। आप सब लोग अभी से अपना काम करते चलो और भजन में लगे रहो। आगे समय बहुत ही खराब आने वाला है। बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाएगा तो दुख ही दुख मिलेगा। महात्माओं की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह समय समय पर कारगर होती है। महात्मा कभी हारते नहीं हैं, ना वे मानी हैं ना अपमानी हैं, ना ऊंचे हैं ना नीचे हैं। हर समय में हमेशा वो समान भाव में रहते हैं। आपके सामने जो यहाँ बैठा है वही वहाँ बैठा है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब अंतर में खुशी होती है तब इंसान दुनिया भूल जाता है। जब उस प्रभु के लिए लगन लग गई, याद बन गई, तो काम बनने में कोई देर नहीं। खुशबू कहो, सुगंधी कहो या नहीं, बल्कि ऊपर में है। सुगंधी की आंधी चल रही है। स्वर्ग में सुगंधी ही जीवात्मा